परविंदर सिंह सेठी जी, चवन्नी तो नहीं निकली, लेकिन संजय सिंह जी अंदर चले गए। क्या कहते हैं सर? देखिए, जिस प्रकार स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसी के अनुसार सारा कुछ हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा पाती, 3 बार दिल्ली का चुनाव हारती है, एमसीडी का चुनाव हारती है, पंजाब का चुनाव हारती है, तो संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके वो अपने विपक्षी दलों को पॉलिटिकल वेंडेटा के अनुसार उनको टारगेट करती है। और आप देखिए, 1 रुपए की कहीं से भी कोई रिकवरी नहीं हुई, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो। मैं यहां पर किसी को बचाने के लिए नहीं बैठा, मैं जिस व्यक्ति ने कोई गलत काम करा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप राजनीतिक कारणों से, आप सत्ता में हैं, आप ये सोचते हैं कि आप हमेशा के लिए सत्ता में रहेंगे। आप अगर भारत भूषण शरण सिंह को तो आप बचाने का काम करते हैं, जो देश के खिलाड़ी, जो पूरे संसार के अंदर देश का नाम रोशन करते हैं, उनको अपनी ब्रिजभूषण वो फिल्मों वाले अभिनेता नहीं, उनको उनकी एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये आज देश की स्थिति है और ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है कि जो लोग क्रिमिनल हैं उनको बचाया जाता है, जो लोग विपक्षी पार्टियों में हैं उन लोगों को टारगेट किया जाता है। मैं आपको बता दूं, इसके बाद बड़ी लंबी फहरिस्त शुरू होने वाली है। चाहे आप बिहार की कह लीजिए, चाहे साउथ इंडिया कह लिए, बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े लोगों को टारगेट कर गिरफ्तार किया जाएगा। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत है, आपके पास कोई रिकवरी नहीं, ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यह देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। सेठी जी, 1 मिनट, आपको मैं अभी दोबारा मौका दूंगा, आपको मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। सेठी जी, आपने अपनी चर्चा, आपने अपना पक्ष रखना शुरू किया कि ये पुरानी स्क्रिप्ट है। मैं ये कह रहा हूं, आपने भी अभी 2 मिनट जो बोला वो बड़ी पुरानी स्क्रिप्ट थी सर, कि जी विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, कुछ नहीं है। जो वही स्क्रिप्ट जो आम आदमी पार्टी के नेता देश को कंफ्यूज करने के लिए, कि जी झुंझुना निकला उनके घर से। अब मुझे नहीं पता कौन सा नेता है जो अपने लॉकर में झुंझुना रखता है, लेकिन मनीष सिसोदिया झुंझुना रखते थे। तो कोई ये कहता है कि चवन्नी नहीं मिली, झुंझुना। मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट, अगर ये पुरानी स्क्रिप्ट भी है, कम से कम आप तो नई स्क्रिप्ट लेकर आइए। क्योंकि आज जो गिरफ्तारी हुई है वो किसके कहने पर हुई है, किसकी गवाही पर हुई है? मैं सीधा सीधा ये पूछ रहा हूं, दिनेश अरोड़ा कौन है? दिनेश अरोड़ा तो कोई बीजेपी का ईडी का आदमी नहीं है। दिनेश अरोड़ा तो एक ऐसा कारोबारी है जो खुद जो है वो करीबी था। किसका करीबी था? वो संजय सिंह का करीबी था। और संजय सिंह से करीबी के चलते, संजय सिंह से उसके रिश्ते थे। संजय सिंह ने उनको ईडी के एक एनफोर्समेंट एक मामले में, ईडी नहीं शायद दूसरा मामला था, संजय सिंह ने पैसा लेकर उनको बचाया, ठीक है। और उसके बाद उन्हीं दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से, केजरीवाल से मिलाया। तो स्क्रिप्ट नहीं लाई है ना, ये एकदम से रातों रात क्या हो गया कि वो दिनेश अरोड़ा जो संजय सिंह का करीबी था, उसी की गवाही के आधार पे गिरफ्तारी होती है। नहीं, कोई ना कोई आधार तो बनाएगी ना ईडी सर। अगर किसी को गिरफ्तार करना है, उनको अप्रूवर बनाया गया, सरकारी गवाह बनाया गया, अब उनके ये जांच का विषय है। ये देखिए, सच्चाई तो सामने आएगी, आज आए, 1 साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, ये सच्चाई देश के सामने आएगी और आनी भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने, मैं यहां किसी की वकालत करने के लिए नहीं बैठा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, लेकिन अगर राजनीतिक कारणों से विपक्षी पार्टी को टारगेट किया जाए, आप ईडी की कन्विक्शन रेट देख लीजिए कितनी है सर। नहीं, आप कितनी है बताइए, मैं आपको बताता हूं कितनी है। ये भी मनी लॉन्ड्रिंग में सर, एक मिनट सर, जो उनकी रिकवरी हुई है, 1 मिनट सर, नहीं, एक मिनट, मेरे पास डाटा है सारे। सर 1 मिनट, मैं